हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। चक्रवाती तूफान दितवा का कहर दक्षिण भारत में जमकर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में सरकारों ने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी है। वहीं पड़ोसी देश श्रीलंका में इस तूफान से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, जबकि इतने ही लापता हैं। अगली खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीख अब आधिकारिक रूप से तय हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के औपचारिक दौरे पर आएंगे। इस यात्रा से ठीक पहले रूस ने भारत के साथ हुए एक अहम सैन्य समझौते, लॉजिस्टिक्स समझौते का पारस्परिक आदान प्रदान विलोज को मंजूरी देने की दिशा में तेजी दिखाई है। रूस की निचली संसद स्टेट डूमा जल्द ही इस समझौते पर अंतिम मुहर लगाने वाली है। अगली खबर, चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ के मानदेय में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। शनिवार शाम आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बीएलओ का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। इसी के साथ बीएलओ पर्यवेक्षकों का मानदेय भी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ सुपरवाइजर के अलावा सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एआरओ और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यारो के मानदेय को भी बढ़ाने की घोषणा की है। अगली खबर, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता ही जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास का हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट पर वेनेजुएला की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अगली खबर, यूक्रेन ने स्वदेशी रूप से निर्मित सी बेबी नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल करके काला सागर में रूस के 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू के एक अधिकारी ने शनिवार को एसोसिएटेड प्रेस को यह जानकारी दी। अगली खबर, एमसीडी के 12 वार्डों में आज होने वाले उपचुनाव के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू होगा। उपचुनाव के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीक आधारित, सुलभ और निर्बाध बनाने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। 96 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अगली खबर, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने 4 महीने पुराना चुनाव आयोग का नोटिस अपने प्रचार तंत्र के जरिए फैलाकर एसआईआर प्रक्रिया को गलत तरीके से महिमामंडित करने की कोशिश की है, जबकि इस प्रक्रिया को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहे हैं। कप सिरप कांड, वाराणसी का शुभम जायसवाल नशीले कप सिरप के अरबों के कारोबार को छिपाने के लिए एमएलसी बनने की तैयारी कर रहा था और पूर्वांचल के बाहुबलियों से राजनीतिक तालमेल साध रहा था। एसटीएफ ने उसके करीबी अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर को लेकर बीएलओ और कर्मचारियों पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है और सरकार अजीब जल्दबाजी दिखा रही है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। अगली खबर, कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का लंबी अस्वस्थता के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से कार्डियोलॉजी में निधन हो गया। इसे कांग्रेस और कानपुर की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। अगली खबर, सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार पर बजरी लदा डंपर पलट गया। हादसे में मां बेटा, बेटी दामाद समेत 7 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने 3.5 घंटे जाम लगाए रखा। अगली खबर, जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के भोपाल में दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन
रजवी बरेलवी ने मदनी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की, उनके भड़काऊ और समाज को बांटने वाला बताया। अगली खबर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सतारा के फलटण में चेतावनी दी कि शिवसेना कार्यकर्ताओं पर अन्याय करने वाले अधिकारियों को कार्रवाई झेलनी होगी। बता दें कि नीलेश राणे पर एफआईआर के बाद उप मुख्यमंत्री का यह बयान चर्चा में आया है। अगली खबर भारत में उड़ने वाले एयरबस की फ्लाइट ए320 परिवार के कुल 338 विमान में एक जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। यह अपडेट इसलिए किया जा रहा है ताकि उड़ान के दौरान फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में किसी तरह की गड़बड़ी या डेटा की गलती न हो। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के मुताबिक इन विमान में से 270 विमान में अपडेट पूरा हो चुका है, यानी 90% से ज्यादा बेड़ा अब सुरक्षित रूप से अपग्रेड हो चुका है। अगली खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को नागरिक और सैन्य तंत्र के बेहतरीन तालमेल का उदाहरण बताया और कहा कि इससे जनता में भरोसा बढ़ा। उन्होंने युवा लोक सेवकों से कहा कि वे देश के हितों की रक्षा में सैनिकों की तरह हमेशा तैयार रहें और तकनीक का उपयोग कर जनता की समस्याओं का समाधान करें। अगली खबर आईएमडी के अनुसार अगले 7-10 दिनों में उत्तर भारत में अधिकतर राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में क्रमिक गिरावट होगी, मैदानी इलाकों में कोहरे की स्थिति गंभीर होगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम यूपी में धुंध का असर तेज होगा। अगली खबर थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंकेट केओ अपने पहले आधिकारिक 4 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका दौरा 2 दिसंबर तक चलेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक थाई विदेश मंत्री 30 नवंबर को राजधानी में आधिकारिक बैठक करेंगे। उनका यह दौरा 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा। अगली खबर केरल में सीपीआई एम कनाथिल जमीला, जो विधानसभा में कोयलांडी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी, उनका शनिवार को निधन हो गया। वह 59 साल की थी। जमीला का कोझिकोड के एक प्राइवेट अस्पताल में कैंसर से जुड़ी बीमारी का इलाज चल रहा था। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।